हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स को लेकर। तो दोस्तों, हमारा जो आने वाला एग्जाम एसआई का एग्जाम होने वाला है, उसमें हमें 50 मार्क्स की रीजनिंग देखने को मिलेगी। तो रीजनिंग के हर टॉपिक को मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको क्लियर करवाते जा रही हूँ। इससे पहले हमने 2-3 टॉपिक देख लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है घड़ी, और घड़ी में हम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इससे पहले हमने घड़ी के जो एंगल वाले क्वेश्चन थे और प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन था, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ के हमने बहुत से क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए थे। तो देखो, अगर आपको डायरेक्शन वाला समझना है, इससे पहले आपको एंगल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको एंगल समझ में आते हैं घड़ी के, तभी आपको ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि आपसे जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको एंगल से कनेक्ट करके ही पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा रोल एंगल्स का ही होता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 दिशा देखने को मिलती है, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण। तो इस प्रकार से हर 90 डिग्री के कोण में आपको मेन दिशा यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण प्राप्त होती है। जैसे यहाँ से अगर हम शुरुआत करें, तो अगर हम 90 डिग्री के एंगल को बनाएंगे तो हमें कौन सी दिशा मिलेगी? पूर्व दिशा। फिर हम 90 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो हमें दक्षिण दिशा मिलेगी। फिर हम 90 डिग्री जाएंगे तो हमें पश्चिम दिशा मिलेगी। और फिर से 90 डिग्री जाने पर हम वापस उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। तो ये एक प्रकार से क्या हो गई? हमारी क्लॉक हो गई। तो क्लॉक में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर 12 बज रहे होते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पे 9। तो 12, 3, 6, 9 पे हमें मेन दिशाएं प्राप्त होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन इनके बीच में अगर हम 90 डिग्री को 45 डिग्री के कोण में बांट देते हैं, तो हमें क्या मिलती है? बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा, यहाँ पर दक्षिण पूर्व, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा मिलती है। यानी कि हर 45 डिग्री आगे बढ़ने पर आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। उत्तर से आप 45 डिग्री बढ़ेंगे तो आपको उत्तर पूर्व मिलेगी। फिर उत्तर पूर्व से आप 45 डिग्री और आगे जाएंगे तो पूर्व दिशा। इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इनको सॉल्व करते हैं और समझते हुए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? घड़ी में समय 6:20 है, तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? तो देखिए, हमेशा क्या होता है, हमसे आपको एक कंडीशन दी रहेगी और दूसरी कंडीशन आपसे पूछ जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको मिनट की सुई का पूरा बताया है, लेकिन घंटे की सुई का आपसे ही पूछा है। तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना होगा एक क्लॉक का। तो यहाँ पर एक क्लॉक का डायग्राम मैंने बना लिया है, जिसमें कि 12 से लेकर सभी यहाँ पे टाइमिंग शो करवाई गई है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है उस पर ध्यान देना है। 6:20 हो रहे हैं, तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 6 से थोड़ा आगे होगी। आगे क्यों होगी? क्योंकि 6:20 हो चुके हैं। 20 मिनट के लिए तो आपकी जो मिनट की सुई होगी वो 4 पर होगी, लेकिन घंटे की सुई 6 से थोड़ा आगे बढ़ गई होगी, क्योंकि 20 मिनट जो मिनट की सुई है वो आगे आ गई है, तो जो घंटे की सुई है वो भी थोड़ा आगे बढ़ गई है। अब हमें मिनट की सुई का पहले से दे रखा है कि ये उत्तर पूर्व दिशा में है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है कि जो मिनट की सुई है वो कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। तो देखो, हम यहाँ पर पता कैसे लगाएंगे कि जो हमारी घंटे की सुई है वो किस दिशा में है? सबसे पहले तो आपको ये पता होगा, जो उत्तर पूर्व दिशा है तो उसके लेफ्ट साइड में क्या होगी? उत्तर दिशा होगी, है ना। और उत्तर पूर्व के राइट साइड में कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। पूर्व से बाद दक्षिण पूर्व होगी, ठीक है। इस तरह से ये आगे को बढ़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डायग्राम में समझा था। देखो, उत्तर पूर्व दिशा के जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट यानी कि बाईं साइड है वो उत्तर दिशा है, और राइट साइड क्या है? पूर्व दिशा है। तो बहुत से चांसेस है पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व दिशा होने की। लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि पूर्व है या फिर दक्षिण पूर्व है? तो वो समझिए, जब उत्तर पूर्व दिशा से अगर हम कितना बढ़ेंगे? पूरा 90 डिग्री बढ़ेंगे, तब जाके हमें दक्षिण पूर्व मिलेगी। क्योंकि उत्तर के 90 डिग्री पूर्व है, पूर्व के 90 डिग्री दक्षिण है। उसी प्रकार से उत्तर पूर्व के 90 डिग्री दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व के 90 डिग्री दक्षिण पश्चिम है। इस प्रकार से, ठीक है ना। देखो, आप ऐसे समझ लो, ये इतना कितना है? 45 डिग्री का एंगल है। फिर अगर हमें यहाँ पे तक पहुँचना है तो ये भी 45 डिग्री एंगल होगा, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा। मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक आने के लिए हमें 90 डिग्री पूरा करना पड़ रहा है, और अगर 90 डिग्री से छोटा है तो इसका मतलब वो पूर्व है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे समझेंगे हम, तो उत्तर पूर्व से हम काउंट करेंगे कि कितना डिग्री हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक एक सेक्शन, देखो 30 डिग्री लिखा है मैंने यहाँ पे, हर सेक्शन यानी कि टोटल 1 से 2 बजने के बीच में कितना होता है 30 डिग्री होता है, फिर 2 से 3 बजने के बीच में कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो ऐसे ही 30 डिग्री करके ऐसे बनता है, ठीक है। तो घड़ी में टोटल 12 है, तो 30 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 360 डिग्री। तो इस प्रकार से एक सर्कल का टोटल कोण कितना होता है 360 डिग्री के कोण पे एक पूरा सर्कल बनता है। उसी प्रकार से एक क्लॉक बनती है, क्लॉक भी एक प्रकार से सर्कल ही तो है। तो 30 डिग्री के ये सेक्शन है। तो उत्तर पूर्व तो हमें यहाँ पर 4 पे दे रखा है, तो 5 पे पहुँचने तक हमारा क्या बन जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। फिर 5 से 6 पे जब हम पहुँचेंगे तो प्लस उसमें 30 डिग्री और कर देंगे। अब देखो 6 से लेके 7 पे जब हम पहुँचेंगे तब जाके वो 30 डिग्री और होगा, लेकिन हमें 7 पे तो पहुंचना ही नहीं है, हमें तो 6 और 7 के बीच में दिया है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पूरा 90 का कोण है, 30 30 60 70 80 90, 90 का कोण बनने से पहले ही हमारी घंटे की सुई यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आपका जो 90 डिग्री का कोण होता तब जाके हमें दक्षिण पूर्व दिशा मिलती, क्योंकि उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में पूरा 90 डिग्री का गैप होना चाहिए। लेकिन हमको ये पहले ही मिल गई है, तो यानी कि ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। तो इस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि कौन सी दिशा हमारी बन रही है। तो अगर हम इसको पढ़ें तो यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई 90 डिग्री का कोण बनाने से पहले होगी, है ना। अगर मिनट की सुई यहाँ पर है तो जो घंटे की सुई है वो तो उत्तर पूर्व दिशा दक्षिण पूर्व दिशा बनाने से पहले ही है, यानी कि वो 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री कहाँ पे होगा, 4 से लेके 7 पे 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि 3 जब सेक्शन मिलेंगे तभी जाके 30 30 30 90 बनेगा। फिर क्या बोला है 90 डिग्री से कम कोण बनेगा तो दिशा उत्तर के दाहिना हाथ, उत्तर का जो दाहिना हाथ है की तरफ पूर्व दिशा में होगी। यदि कोण 90 डिग्री का बनता है तो घंटा की सुई की दिशा दक्षिण पूर्व होती। इसमें बताया कि अगर हमारा टोटल कोण 90 डिग्री का बन चुका होता तब जाके हमारी दिशा क्या होती, दक्षिण पूर्व दिशा होती। इस प्रकार से ये समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। सबसे पहले हमें एक घड़ी बनानी है, उसमें चारों दिशाएं लिखनी है। अब हमें बताया गया है कि 1:30 बज रहा है। 1:30 कैसे बजता है, 1 से थोड़ा आगे सुई होगी, मतलब कि 1 और 2 के बीच में होगी, और 1:30 बजने के लिए 30 मिनट है, यानी कि 6 पे वो सुई होगी, मिनट वाली सुई, ठीक है। ये घंटे वाली है और इधर मिनट वाली सुई है। अब हमें बोला यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई यहाँ पर कौन सी ओर है, दक्षिण की ओर है। तो जो घंटे की सुई है ये दिशा कौन सी है घंटे की सुई की। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि ये बिल्कुल ही जो हमारी दिशाएं हमने जिस प्रकार से याद करी हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। दक्षिण दिशा में मिनट की सुई है, ये वाली दिशा पूछे, ये वाली दिशा कौन सी है, तो बिल्कुल बीचों बीच ये दिशा है। और ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा हमारी हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बिल्कुल बीचों बीच में ये दिशा है। देखो आप इसमें कोण काउंट करके भी पता लगा सकते हो। देखो ये 30 डिग्री का कोण बना, फिर ये 30 डिग्री का बना, ये 30 डिग्री का बना, तो ये कितना हो गया टोटल 90 हो गया। लेकिन ये 90 के भी फिर बाद में 30 डिग्री और बना, फिर उसके बाद आधा और गया। तो इसका मतलब अगर सिर्फ 90 बना होता तो पूर्व दिशा होती, लेकिन 90 से भी ये आगे पहुंच गया, इसका मतलब ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, करेक्ट। मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। एक घड़ी बना देनी सबसे पहले तो, फिर उसमें 3 बजा देने हैं। 3 कैसे बजेंगे, 3 की तरफ होगी घंटे की सुई और ठीक 12 पे होगी जो मिनट की सुई है, क्योंकि आपका जब भी एग्जैक्ट टाइम रहेगा तो मिनट की सुई कहाँ होगी, ठीक 12 पे होगी, ठीक है। तो ये 3 पे घंटे की सुई आ गई और मिनट की सुई आ गई 12 बजे पे। अब हमसे बोला है मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में, तो जो ये वाली सुई है मिनट वाली वो कौन सी दिशा में दे रखी है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो हमें बताना है घंटे की सुई किस दिशा में होगी। पहले मिनट की सुई का जब हम दिशा लिखेंगे उत्तर पूर्व, तो उसका दाहिना बाइना चेक करेंगे। तो उत्तर पूर्व के इस तरफ क्या होगा, उत्तर होगी, और इस तरफ क्या हो जाएगा, पूर्व होगी, क्योंकि जब हम ऐसे दिशा बनाते हैं तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व के इस ओर क्या करते हैं हम, उत्तर दिशा बनाते हैं। तो वैसे ही मैंने इस तरफ भी किया है, पूर्व के इस ओर क्या बना दी है, उत्तर दिशा बना दी, और इस ओर क्या बना दी, पूर्व दिशा बना दी।
लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें 45 डिग्री के एंगल पे ही ये दिशा बनानी है, क्योंकि उत्तर पूर्व से हम जब 30 यहाँ पे चले और 15 यहाँ पर चले तब जाके ये पूरब दिशा बनी। वैसे ही 30 यहाँ पर चले और 15 चले तब जाके ये उत्तर दिशा बनी। फिर अगर हमें उत्तर से पूरब के बीच में गैप चेक करना है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री का होगा। और इसी प्रकार से हमारी सारी दिशाएं बनती हुई चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मेन से मेन दिशा के बीच में 90 डिग्री का गैप होना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी भी दिशा के दो दिशाओं के बीच में जाते हैं तो वो 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो अब देखिए, हमसे पूछा था क्या, घंटे की जो सुई है वो किस दिशा में होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखो, हमारी जो अभी मिनट की सुई है वो कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व, इस दिशा में। फिर उसके बाद जो हमारी घंटे की सुई है वो इस दिशा में है। तो देखो, इस चित्र से आप पता लगाओ कि ये कौन सी दिशा होगी। इधर पूरब दिशा है, ठीक है। तो अगर हम 15 और बढ़ते हैं और 45 और बढ़ते हैं तो 45 डिग्री के एंगल पे हमको एक नेक्स्ट दिशा मिलेगी। फिर अगर 45 डिग्री और बढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट दिशा मिलेगी। तो पूरब के इस तरफ दक्षिण दिशा होती है, तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया ये दक्षिण दिशा है, क्योंकि पूरा 90 डिग्री जाएंगे तो क्या मिलेगी, दक्षिण दिशा। लेकिन अगर हम सिर्फ आधा जा रहे हैं 90 डिग्री का तो हमें क्या मिलेगी, बीच की दिशा मिलेगी। तो दक्षिण पूर्व दिशा मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया इसका, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। और देखो, सिंपल भी आप अगर कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो उत्तर पूर्व के सीधे 90 डिग्री में कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण पूर्व दिशा ही तो आएगी, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करे। बताएं कि मध्याह्न पश्चात 1:30 बजे उसकी घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 12 बजे, जब 12 बज रहे थे तब उसकी जो मिनट की सुई थी वो उत्तर पूर्व की दिशा में थी। लेकिन अभी हमसे क्वेश्चन 1:30 बजे के लिए पूछा है, तो हम यहाँ पर 1:30 बजे का डायग्राम बना देते हैं। तो देखो, एक ही घड़ी में हम पहले से ही समझ लेंगे, जब 12 बज रहे थे तब कौन सी दिशा में थी, वो उत्तर पूर्व में दिशा में थी। लेकिन अभी 1:30 बज रहा है। 1:30 कैसे बजता है, 1 और 2 के बीच में घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 6 पे होगी। तो 12 बजे तो हमें यहाँ पर दिया है उत्तर पूर्व, तो हम 45 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो हमें पूर्व दिशा मिल जाएगी। इस तरफ से अगर हम 45 डिग्री इस तरफ बढ़ेंगे तो हमें अगली दिशा मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में सिंपल बोला है कि 12 बजे उत्तर पूर्व दिशा में थी मिनट की सुई, अभी 1:30 बजे कहाँ पे होगी। तो उत्तर पूर्व के इस तरफ क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, पूर्व दिशा होती है, ठीक है। तो पूर्व दिशा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि अगर हमारा पूरा यहाँ पे आ जाता, ये घंटे की सुई यहाँ पे ना होके यहाँ पे आ जाती, तब जाके हमारी दक्षिण पूर्व दिशा होती, ठीक है। पूरे 90 डिग्री के एंगल में तब जाके हमारी क्या होती, दक्षिण पूर्व दिशा होती। लेकिन अभी हमसे क्या बोला है, यहाँ पे आई है, वो आधा ही आई है, तो इसका मतलब क्या होगी, वो पूर्व दिशा हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर पूर्व दिशा हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को ये दिशाओं वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपको खुद बताना है, ठीक है। तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। इससे पहले वाला जैसा ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोला था, तो पहले 12:30 जब बज रहे हैं तब उस वक्त 12:30 बजे घंटे की सुई की दिशा उत्तर दिशा में है और मिनट की सुई की दिशा दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। तो जब 1:45 हो रहा है, 1:45 हो रहे हैं, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, इसका आंसर आपको खुद बताना है सॉल्व करके, तभी आपकी इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह से हम कैलेंडर और अन्य टॉपिक को, जो कि रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसआई एग्ज़ाम के लिए भी और आबकारी एग्ज़ाम के लिए भी, तो यूकेपीएससी और यूके एग्ज़ाम्स के लिए जो भी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं इसी तरह से अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहूँगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।